नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में संक्रमितों की संख्या 4,40,000 के पार। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 11,025। प्रदेश में 169 लोगों की हो चुकी मौत। बीजेपी का हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर हुई चर्चा। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रखे अपने सुझाव। पीटीआई शिक्षकों पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। बोले, पीटीआई नियुक्ति में पूर्व सीएम हुड्डा ने किया था घोटाला, जांच होगी तो सब साफ हो जाएगा। और नारनौंद में मोट रजवाहा टूटने से 50 एकड़ फसल में घुसा पानी। धान की फसल पानी में डूबने से किसानों का हुआ भारी नुकसान। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर सिरसा से है। सिरसा में 4 कोरोना के मामले सामने आए हैं। जेजे कॉलोनी से बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कालावानी में दिल्ली से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि रानिया में 2 युवक भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चारों को नागरिक अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर सिरसा से आपके सामने, 4 नए कोरोना के मामले एक बार फिर से यहाँ सामने आए हैं। जेजे कॉलोनी से एक बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और वहीं जो दूसरा मामला है वो कालावाली का है। वहां पर दिल्ली से लौटी एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। और तीसरा चौथा जो मामला है वो एक ही जगह का है। रानिया में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,40,000 को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,933 नए मामले सामने आए हैं। 312 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,40,215 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 14,011 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,48,190 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत ने दुनिया का चौथा स्थान हासिल कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि सबसे प्रभावित देशों में चौथे नंबर पर भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे नंबर पर है। वहीं हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 11,025 हो चुकी है, जिसमें 7,520 पुरुष और 3,504 महिलाएं शामिल हैं। और कोरोना से 169 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 116 पुरुष और 53 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 4,940 है, तो वहीं 5,916 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 12 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर और रेवाड़ी द्वारा आयोजित मूक्स और मूडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फैकल्टी विकास कार्यक्रम के समापन समारोह में डिजिटल माध्यम से बतौर मुख्य अतिथि आत्मनिर्भर भारत में शिक्षकों की भूमिका विषय पर फैकल्टी को संबोधित किया। कोविड-19 महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षण देने का ये जो कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हुआ, ये और इस वेबिनार के बाद अच्छे प्रकार से शुरू होगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षण सामग्री को शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन निर्माण और प्रबंधन के ज्ञान से परिपूर्ण करने की दिशा में ये एक प्रयास है। 7 दिन तक निर्धारित मूक्स और मूडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फैकल्टी विकास ये कार्यक्रम है। इसमें विशेषज्ञ ऑनलाइन शिक्षण के लिए सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर्स, आईटी टूल्स, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे और हमें इसका परिपूर्ण एक लाभ इसमें होगा। बैठकों और कक्षाओं के संचालन के लिए मूक्स विकास और मॉडल आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो निश्चित रूप से ऑनलाइन शिक्षण सीखने के लिए प्रक्रिया में शिक्षकों को बहुत सहायक होगा।
बीजेपी लगातार हरियाणा में वर्चुअल संवाद के जरिए लोगों से जुड़ रही है। अब ऐसे में रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई और रोहतक विधानसभा के बाद महम और कलानौर के पदाधिकारियों का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी ने अपने सुझाव रखे। इस दौरान मोदी सरकार और राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया गया। संकल्प लिया गया कि जिले में आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम को तेज करते हुए इस बाबत लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान को कामयाब कैसे बनाएं इस पर सुझाव रहा। और आपको ये भी बता दें कि साथ में इस महामारी के दौर में भी कार्यकर्ताओं की मेहनत देखकर डॉक्टर अरविंद शर्मा खासा खुश नजर आए। आपको ये भी बता दें कि इस वर्चुअल संवाद में रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिला प्रभारी मुकेश गौड़, जिला अध्यक्ष अजय बंसल और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हिस्सा लिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष घोटालों की बात करता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए कि वो अपने घोटाले देखें। एक ताज़ा घोटाला 1983 पीटीआई की नियुक्ति का है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और बाय नेम एफआईआर भी होनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि शराब का घोटाला कोई घोटाला नहीं था, बल्कि चोरी थी। इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और 3 अधिकारियों ने इसकी जांच की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। करनाल से जेजेपी युवा अध्यक्ष रहे संदीप दहिया ने अपने कई युवा साथियों के साथ आज राज्यसभा सांसद और सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की। जेजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वालों में प्रमुख रूप से करनाल के साहिल वर्मा, अश्विनी कौशिक, संदीप शर्मा, हरीश वर्मा, सोनू शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने सभी युवा साथियों को कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान देने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि अब समय आ गया है कि प्रदेश के युवा साथी एकजुट होकर इस युवा विरोधी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें। रोहतक नगर निगम अधिकारी सुरेंद्र गोयल के नेतृत्व में अतिक्रमण को लेकर बाजारों में बड़ी कार्रवाई की गई। अधिकारी के नेतृत्व में एएसआई संदीप राठी, एएसआई सुशील रंगा निगम की टीम ने रेलवे रोड, किला रोड स्थित बाजारों में दुकानदारों के बढ़ते अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। साथ ही ना मानने वालों के सामान जब्त किए। आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जिस भी बाजार में अतिक्रमण मिलेगा उस बाजार को 3 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। तो आज हम अतिक्रमण हटाने के लिए आए हुए हैं। हमारे कमिश्नर साहब के भी आदेश हैं और डी साहब के भी। शहर में कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। अतिक्रमण करने से बाजार संकरे हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है। तो इसलिए हम जो अतिक्रमण हटाने के लिए आए हुए हैं। हरियाणा में पीटीआई कर्मचारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में रोहतक में कभी पीटीआई कर्मचारियों का प्रदर्शन सड़कों पर होता है तो कभी एक जगह धरने पर बैठकर होता है। आपको ये भी बता दें कि रोहतक में प्रदर्शन हुआ और अपनी नौकरी की बहाली की मांग पीटीआई शिक्षकों ने की। उनका कहना है कि हम 10 सालों से लगातार सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। नारनौंद में मोट रजबाहा टूटने से लगभग 50 एकड़ फसल में पानी घुस गया है और उससे धान की फसल खराब हो गई है, जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। और रजबाहे के अंदर 3 पीपल के पेड़ हैं, जिसके कारण बार बार इसी जगह से रजबाहा टूट रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। कई बार अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर किसानों ने फिलहाल मुआवजे की मांग की है। 1.5 साल से लगातार जिस टाइम ये पक्का बना है, दोबारा से पक्का बना है, उस टाइम से लेकर इस टाइम तक लगातार जितनी बार पानी आया है उतनी बार मेरे खेत में इसी जगह पे या फिर उस जगह पे, ये 2 जगह हैं, हर बार रजबाहा टूटा है। और जिस टाइम बनने लग रहा था उस टाइम मैंने एसडीओ से भी कहा था, अपने जेई से भी कहा था कि भाई इस या तो इन पौधों में निकलवा दो, अपने पीपल के 3 पौधे हैं थोड़ी सी जगह में, या तो इनको निकलवा दो, नहीं फिर यहाँ पर बढ़िया मसाला डलवा दो।
दोनों में से कोई काम नहीं कर रखा। रजवाया आए बार टूटे जी, चाहे गेहूँ हो चाहे जीरी हो चाहे किमे हो, ये पीपल की जड़ सिद्ध है जी। इसने ये पीपल महकमा ने कई बार कह लिया ना कटवान दे ना बंद कर दे। ईएसडीओ द्वारा फ़ोन कर लिया, बोला मेरे पास जेई नहीं है, जेई कहते मेरे पास बिलदार नहीं है। समस्या या जमींदार की कड़ा तो बुआरा करेगा, तूड़ी पड़ी बेचारे की, गेहूँ पड़ी, गरीब आदमी है। नारनौंद और बास अनाज मंडी में खराब हुए हजारों क्विंटल गेहूं की अनाज मंडी का दौरा करके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके तहत एक 4 सदस्यीय टीम ने नारनौंद और बास अनाज मंडी का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने अनाज मंडी में खराब और बोरियों में तोली गई गेहूं के सैंपल भी लिए, जिनकी रिपोर्ट तैयार करके विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। उप मुख्यमंत्री नारनौंद की दादा देवरा धर्मशाला में लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए पहुंचे थे। आड़तियों ने डिप्टी सीएम से मंडी में खराब हुए गेहूं की जांच की मांग उठाई थी, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने मौके पर ही यह आदेश दिया था। हमें यहाँ की जो कंप्लेंट मिली थी डिप्टी सीएम साहब के पास, यहाँ के आड़तियों ने जो मामला उठाया था कि अधिकतर जो गेहूं है ख़राब हो चुकी है, उसको उठाया नहीं जा रहा, तो उसी की मामले की छानबीन करने के उद्देश्य से मैं टीम समेत यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर जो आड़तियों के प्रधान हैं उनसे मिला, उनको अपना वर्जन रखने के लिए कहा और कहा कि आप रिटर्न में दीजिए। और इसके अलावा जो आड़ती हैं उनकी भी दुकानों पर और उनका जो स्टॉक पड़ा है उसको चेक किया। हरियाणा की एसटीएफ ने परिवहन प्राधिकरण कर्मियों से मिली भगत करके फर्जी कागजातों के सहारे वाहनों को बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग पर ब्रेक लगाते हुए इस संबंध में महम परिवहन प्राधिकरण के 2 कर्मचारियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के साथ करोड़ों रुपए की 14 कारें भी बरामद की गई हैं। इस मामले में डीआईजी एसटीएफ सतीश बालन का कहना है कि संगठित अपराध से निपटने के लिए स्थापित की गई एसटीएफ ने अब तक कई गाड़ियां बरामद की हैं और लगातार मामले की जांच चल रही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए आईएफबी पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।